नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। जगतगुरु रामभद्राचार्य संत प्रेमानंद महाराज के बीच चल रही बयानबाजी ने प्रदेश की सियासत से लेकर संत समाज तक हलचल मचा दी थी, लेकिन अब माहौल बदलता नजर आ रहा है। रामभद्राचार्य ने एक नया वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अगर प्रेमानंद महाराज मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें गले लगाऊंगा और आशीर्वाद दूंगा। तो आखिर क्यों बदली रामभद्राचार्य की जुबान? क्या अब इस विवाद का पटाक्षेप होने वाला है? पूरी खबर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने संत प्रेमानंद जी महाराज पर दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गरमाए बयान के बाद जारी वीडियो पर साफ किया उनका प्रेमानंद महाराज से कोई द्वेष नहीं है। जगतगुरु ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वह कोई चमत्कारी विद्वान नहीं है। अगर वह चमत्कारी है तो मेरे संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ बता दे तो मैं मान जाऊंगा। अब जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने अपनी टिप्पणी की विस्तार से व्याख्या करते हुए संतों के एकजुट होने की बात कही है। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने 3 मिनट 26 सेकंड के वीडियो बयान में कहा कि आज सनातन धर्म पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा 500-550 वर्षों की लड़ाई जीतकर जन्मभूमि अयोध्या ने राम मंदिर बनवा लिया है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रेमानंद महाराज पर उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। आचार्य होने के नाते वह सभी को कहते कि संस्कृत पढ़ना चाहिए। जगतगुरु ने कहा कि रही बात प्रेमानंद जी की, तो मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वह मेरे बालक समान है। इस नाते मैंने उनसे कहा कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। मैं तो सभी साधु संतों हिंदू जनों को कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि आज के समय में सामान्य लोग चोर अपहरण करने वाले प्रवचन दे रहे हैं। इसको देखते हुए हमने सबको कहा कि संस्कृत पढ़ें। हमने अपने उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास को भी कहा है कि संस्कृत का ध्यान करें। प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं केवल कहता नहीं हूँ, आज भी मैं 18-18 घंटे संस्कृत पढ़ता हूँ। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मेरे बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह गलत है। मैंने प्रेमानंद जी या किसी संत के प्रति कोई गलत टिप्पणी नहीं की है, ना मैं ऐसा करूंगा। रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि जब श्री प्रेमानंद जी महाराज जी मुझसे मिलने आएंगे, निश्चित तौर पर मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, उन्हें हृदय से लगाऊंगा। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना भी करता हूँ। आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 550 वर्ष की लड़ाई जीती, श्री राम मंदिर हमें मिल गया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक थे, पुत्रवत हैं। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं। मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूँ। 18-18 घंटे पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँगा। यावत जीव मधीते विप्रह। इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत के 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियाँ सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मेरा ये तो कहूँगा ही, और मैं प्रत्येक संत से कह रहा हूँ, यहाँ तक कि प्रत्येक हिंदू से कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ो, पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदः। इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है।
मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है और न करूँगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूँ और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। तो ये था राम भद्राचार्य का नया वीडियो और बड़ा बयान। जहां पहले तकरार और तीखे बोल थे, वहीं अब गले लगाने और आशीर्वाद देने की बात कही जा रही है। यानी माहौल में सियासी और धार्मिक गर्मी के बीच एक ठंडी हवा का झोंका आया है। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक। हर बड़ी खबर सीधे और सबसे पहले। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।